हाय माय नेम इज़ तेजस्विन सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हम बाबा साहेब के बारे में बात कर रहे हैं। जो भीमा है वो बाबा साहेब से इंस्पायर है और वो भीमा बहुत ही प्यारी लड़की है। उससे बहुत मेहनत करना है और वो पढ़ाई के लिए समाज से लड़ चुकी है। माँ को छोड़ दी तो बाबा साहेब उसके लिए कितने ज़रूरतमंद होंगे। तो आगे सुनिए मेरे बाबा साहेब। हम मेवा का कैरेक्टर कर रहे हैं और मेवा भीमा के बाबूजी हैं। तो और ये और हम उनकी माँ का रोल किरदार निभा रहे हैं धनिया। पहले तो हम शूट करते हैं, तो अभी इंटरव्यू होता है, फिर बाद में शूट होगा, फिर आकर रात को पढ़ाई होगी। मतलब हम खेलते रहते हैं उनके साथ। जब सीन में कट होता है ना, किसी और को समझाते हैं तो हम खेलने लग जाते हैं, ये वो। तो फिर कट टू कट होता है तो हाँ सीन आ गया, चलो करते हैं। बेसिकली ये 1980 के दशक की एक सोशल कहानी है, जिसमें एक गरीब फैमिली में एक बच्ची है जिसका नाम है भीमा। और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से इंस्पायर्ड होकर, उनके सिद्धांतों से इंस्पायर्ड होकर वो शिक्षा की बात कर रही है, समाज में एक समानता की बात कर रही है। तो इसकी पूरी वो जर्नी है जिसमें ये कई बार गिरेगी, गिर कर उठेगी और इसकी जो भी सपने हैं उसको पूरा करने के लिए आगे निरंतर बढ़ते रहेगी। जिसमें आपको हम माँ बाप बनकर जो प्रयास करेंगे, एक माँ रिबेलियस माँ होती है और एक जो पिताजी जो बहुत उनकी तरफ से एफर्ट देते रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा भीमा का आगे। तो बस वही है, आपको इसमें भी वही देखने मिलेगा कि हम दोनों किस तरह से अपनी बेटी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मैंने देखा कि लखनऊ में एक बार मेरा शूट हुआ था, जिसमें मेरे को बहुत मज़ा आया। वहाँ पे बहुत बड़े ये घर के फीट से भी ज़्यादा ही लंबा तालाब था और खेत उधर बहुत सारे थे, गाँव वासी बहुत सारे थे और वो कीचड़, लकड़ी, गोबर, उनसे घर बने थे और पूरे गांव की फीलिंग आ रही थी। सर चूँकि ये एक छोटे से गांव की कहानी है, तो गांव की जो ऑडियंस होगी वो ऐसे ही मतलब वो कोरिलेट कर जाएंगे, वो सिचुएशंस, वो पहनावा, वो रहन सहन, और उसमें जो जो सिचुएशंस घटते जाएंगे, जो भी तानावान। चूँकि ये क्या है कि एक गरीब बच्ची अगर कुछ इस तरह के ख्वाब देख रही है जो आउट ऑफ रीच काइंड ऑफ चीज़ है, तो उसको बहुत, ये समझ लीजिए कि एक बाउंडेशन है और उस बाउंडेशन को अपनी बाउंड्रीज को तोड़ेगी। हाँ। ऐसे है तो वो एक्चुअली वो एक लड़की भी है और एक लड़की क्या क्या स्ट्रगल करेगी एक छोटी से बच्ची से। बड़ी औरतों को तो बात ही दूर है, एक छोटी बच्ची अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करेगी, लिमिटेशंस को क्रॉस करेगी इस सीरियल में, वही देखने मिलेगा। तो ये हर पब्लिक को इंस्पायर्ड ज़रूर करेगा, क्योंकि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं। वो तो बताते हैं कि तुम अगर अभी प्रोमो शूट में आई हो, अगली बार तुम सीन जैसे होते हैं एपिसोड्स, तो वैसे में आओगे तो हमको इतना अच्छा लगेगा। हम बोलेंगे तू कर। मतलब पहले मम्मी रोकती थी कि मत कर क्योंकि वैसा वैसा होता है, हमसे दूर चली जाएगी होता है, तो मम्मी ने मना करा। लेकिन मैंने मम्मी को बोला नहीं मम्मी मुझे करना है, तो मम्मी ने बोला ठीक है जा। तो फिर अभी हुआ है, तो मैं अभी यहाँ पहुँची हूँ बस अपनी बुआ फूफा जी और माँ के वजह से। वैसे तो हम दोनों का एक ही विचार रहेगा, हम एक्टर्स हैं तो एज ए नॉर्मल ऑडिशंस जैसे होते हैं, हमने भी वही सोच समझ कर वही ऑडिशन दे दिया। बस मेरे लिए क्यों चैलेंज था, बिकॉज मैं तो मराठी लड़की हूँ, तो यूपी वॉज लाइक एन यूपी लैंग्वेज फॉर मी, अ चैलेंजिंग लैंग्वेज। तो मैंने बस अपने को बस वो चैलेंज लेकर मैंने उसको दे दिया। मैं जो अनफॉर्चुनेट था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं हो जाऊँगी शॉर्टलिस्ट से, बट हो गई। और ज़्यादा कुछ नहीं, बट इनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। सबसे अहम बात कि ये हमारे लाइफ में पहली बार ये काइंड ऑफ हम वन ऑफ द लीड्स कैरेक्टर कर रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ हमारे मतलब करियर में नए आयाम, नए दरवाजे खोलेगा। yes. तो ये मना कैसे कर सकते थे। तो बस हम वही एक दूसरे को सिखा रहे हैं बीइंग अ को आर्टिस्ट। तो ये मुझे इनके बिहार और यूपी लैंग्वेज जो है वो मुझे ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेंगे और मैं और बढ़ती रहूँगी। और हमारी परिवार की बॉन्डिंग में सबसे Bonding भी ज़्यादा बहुत अच्छी है। योगदान इनका है।
बिकॉज ये इतनी मिलनसार रही हैं कि डे फर्स्ट से ही हमारा मतलब बॉन्डिंग शुरू हो गया था। हाँ, तो मेरा शो भीमा है, आप भीमा का शो बिल्कुल देखें और भूल मत जाना भीमा का शो 6 अगस्त से आ रहा है, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ NTV पे। थैंक यू। यस, थोड़ी बहुत होती है दिक्कत, बिकॉज जिस तरीके से वो फील ले आते हैं वैसे मुझे थोड़ा सा हो जाता है डिफ़िकल्ट कि वो लैंग्वेज में जितना एक, क्योंकि आपकी जो मदर टंग होती है जितने भाव आप उसमें दे पाते हो उतनी उसमें नहीं दे पाते। तो वही मैं बोल रही हूँ ना कि अबीन को आर्टिस्ट ऑफ सच अ टैलेंटेड आर्टिस्ट दैट हु बिलोंग्स टू यूपी, और उनकी तो भाषा ही वही है, तो इनसे बहुत कुछ जो मैंने कभी शब्द कानों पे सुने ही नहीं थे, तो वो उनसे भी ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलो या फिर मेरे लिए तो शुद्ध हो गई, भले उनकी वो गांव की लैंग्वेज है, बट येस वो मुझे सीखने मिल रही है। एंड आई एम लाइक टोटली एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ माई दिस जर्नी आई एम लर्निंग। तो मैं बस सीख रही हूँ। ये मेरे गुरु हैं, भले मेरे पति बने हैं, बट ये मेरे लिए गुरु है, ये मुझे सिखाते रहते हैं।